गुड मॉर्निंग सभी को। और हमारी संडे राइड अब शुरू हो चुकी है। अभी एक पार्टनर हमारा और आने वाले हैं और इनको आप पहचानते होंगे। ये है अरविंद जी, जिनके साथ मैंने कई यात्रा पहले कर चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी बहुत बढ़िया मौसम बाहर जो कि खूबसूरत है। अभी एक पार्टनर हमको और ज्वाइन करने वाले हैं, तो संडे राइड का शुभारंभ हो चुका है। चलते हैं आगे, सफ़र हम शुरू करते हैं। तो हमारे एक पार्टनर ने और हमें ज्वाइन कर लिया है। इन्होंने ज्वाइन किया, वैसे हमने इनको ज्वाइन किया है। और सुहानी सफ़र और हसीन वादियों की हमारी गाड़ी चलते हुए भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं हे गम्बरं करुणाकरं जगदीश्वर। तो साथियों, हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया रचना आपको यहाँ पर सुनाई। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब इसे? महाकाल स्तुति। महाकाल स्तुति। बड़ी मधुर आवाज़ में इन्होंने हमको यहाँ पर पूरा पाठ सुनाया था। आपको हम थोड़ी सी सुना पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब का हमारा सौभाग्य आज है, डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं और हम आनंद ले रहे हैं सफ़र का। तो बांसवाड़ा भी हमने क्रॉस कर दिया है। अब बेणेश्वर पहुँचने वाले, लगभग आधे से पौन घंटे में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आज हमारा जो सफ़र है, हमारी संडे की जो राइड है, वो बेणेश्वर धाम तक की है। तो सफ़र में आनंद आ रहा है, आप भी मज़े लीजिए। मिलते हैं फिर आगे बेणेश्वर में। फटने के बाद में शिवलिंग पंचमुखी होती है, इसलिए पंचमुखी शिवलिंग है। अगर इनको पानी पीना हो तो एक ही मोटर की तरह लगाओ इस खड्डे में, बाहर ही निकल देगा जी। ये बड़ा रहेगा। अच्छा। हमारे साथ मंदिर के सेवक साहब मौजूद हैं और आपने बताया ये पंचमुखी शिवलिंग है। और एक गाय की एक पुरानी कथाओं के अनुसार गाय का खून यहाँ पर लगा था, जिससे ये शिवलिंग खंडित हो गया था। और भारत में ये खंडित शिवलिंग की पूजा यहीं पर की जाती है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप जितना पानी डालेंगे उतना पानी इसमें प्रवाहित हो जाएगा। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो ये पानी अंदर प्रवाहित होगा, और अगर नहीं होगा तो जितना लोटा पानी इसमें डालेंगे उतना लोटा फिर से आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगा पानी। शाम को आप उतना पानी फिर से भर सकते हैं। तो अपने भारत देश में एकमात्र शिवलिंग है जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है। और गाय की जो पुरानी कथा है यहाँ पर प्रचलित है। और माऊजी महाराज का भी ये स्थान है। माऊजी महाराज का स्थान है, राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है। जी, राधा कृष्ण मंदिर। और प्रसिद्ध संत जो इस क्षेत्र के बागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध संत है श्री माऊजी महाराज। हरिद्वार बड़ा पड़ता है, ये छोटा कुंभ पड़ता है। अच्छा। यहाँ पर एक आदिवासी जो मेला लगता है, छोटा कुंभ खेला जाता है जी। यहाँ तो दोस्तों, यह है बेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मंदिर। लगभग 2000 साल पुराना इसका इतिहास बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको अभी हमने बेणेश्वर भगवान के दर्शन करवाएं। और उनकी जो कथा है, जो गाय की खूर वाली, यहाँ पर एक गाय पास के गांव की हुआ करती थी जो बेणेश्वर के शिवलिंग पर दुग्धा अभिषेक करती थी। एक दिन मालिक को पता चला, जब मालिक उनका पीछा करते हुए गाय को यहाँ पर आया तो गाय बिदक कर जब भागने लगी तो उनका खूर जो था वो शिवलिंग पे लग गया, जिससे एक शिवलिंग खंडित हुआ और पंचमुखी शिवलिंग वो बन गया। तो ये यहाँ की एक छोटी सी कहानी यहाँ पर जनश्रुति बनी हुई है, बताई जाती है। बाकी खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पर संगम स्थल है। उस तरफ आपको नदी दिखाई दे रही होगी, एक नदी वो सोम है और इधर एक माही नदी है। आगे जाकर वहाँ कहीं पर एक संगम स्थल है इसका। तो ये है मेला क्षेत्र जहाँ पर विशाल मेला लगता है।
माघ महीने में, माघ पूर्णिमा पर यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है जिसे अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। आदिवासी का मेला कहा जाता है और बहुत विशाल जनसमूह यहाँ इकट्ठा होता है। और सामने सोम नदी आ रही है, वहीं पे आगे कहीं पे जाखम नदी मिलती है शायद, और यहाँ पे आगे एक संगम बना हुआ है। हाँ पंडित जी, साथ में आप बताएं कौन कौन सी मूर्तियाँ हो रही हैं? ये भगवान कृष्ण भगवान है, मावजी महाराज के रूप में। अच्छा अच्छा। अब इनको कृष्ण भगवान को या मावजी महाराज को, मावजी महाराज को ऐसे अवतार ही मानते थे कृष्ण भगवान के। हाँ, कृष्ण अवतारी भगवान। जी जी। उनकी 3 पत्नी है, राइट में 2 पुत्र, पुत्रवधू। अच्छा अच्छा। मावजी महाराज मतलब मावजी महाराज का पूरा परिवार है यहाँ? जी जी, पूरा परिवार है। तो मावजी महाराज के पीछे तो ये स्थान है जहाँ पर पिंडदान वगैरह किया जाता है और यहाँ पर अस्थि विसर्जन, बाकी सब यहाँ पे शेड बने हुए हैं पंडित लोगों के, जहाँ पर अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन यहाँ पर क्रिया करवाई जाती है। तो ये थे वेणेश्वर धाम और अभी हम अब निकल रहे हैं यहाँ से भीमकुंड के लिए। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये है माही का ब्रिज, ये माही नदी है। ये इस तरफ से सोम नदी आती है और ये आगे जाकर उस तरफ कहीं पर संगम इसका होता है। और खूबसूरत यहाँ प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर बारिश हो जाती है तो। बाकी 12 महीने यहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती है क्योंकि माही नदी यहाँ पर बहती है। देखिए साहब, प्रकृति आपकी मदद तभी करेगी जब आप इतने पेड़ लगाएंगे। इतने सुंदर नज़ारे अगर चाहिए तो रोड के किनारे ज़रूर पेड़ लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण पौधारोपण को आगे बढ़ाओ। तो साथियों, भीमकुंड पहुंचने वाले हैं। थोड़ा बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया है ये, बांसवाड़ा डूंगरपुर के पास में बसा हुआ है भीमकुंड। और मौसम बड़ा अच्छा है, अभी मौसम खुला हुआ है, मौसम खुला हुआ है। ये है जी भीमकुंड राजस्थान का। एक भीमकुंड हमारा छतरपुर मध्य प्रदेश में भी है और ये है राजस्थान का भीमकुंड। जाना थोड़ी देखते हैं अंदर, कहाँ तक जाती है? टेक योर रिस्क। 35 किलोमीटर बाहर निकलते। वो भी क्या पता कि अब काल्पनिक बातें हैं, वो पांडवों के समय के क्या पता। ये जगह पर निकलती सामने वाली। अच्छा, ऐसी पहले जमाना का है ये बना हुआ, वो सामने वाली। ये तो है भीमकुंड जहाँ पर भीम आकर रुके थे। 2 गुफाएं बनी हैं, एक गुफा वेणेश्वर धाम को जाती है और एक की सिर्फ इधर कहीं पास में निकलती है। तो यहाँ भीमेश्वर नाम के महादेव यहाँ पर विराजित थे। और भीमकुंड, पानी की कमी है यहाँ पर, पानी की बारिश अभी हुई नहीं है इसलिए ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। तो क्या प्लान है आगे का? प्लान बताइए डॉक्टर साहब। मंदिर बांसवाड़ा, शिव मंदिर बांसवाड़ा, मदारेश्वर महादेव, मदारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब फिर हम केदारेश्वर सेलाना रतलाम जिले का एमपी में प्रवेश करेंगे। तो हम आ चुके हैं बांसवाड़ा के मदारेश्वर महादेव, जो इस सामने वाली पहाड़ी पर कहीं विराजित है।
है बांसवाड़ा के मदारेश्वर महादेव जो इस पहाड़ी पर बसे हुए हैं। वहाँ पर मदारेश्वर महादेव है और वहाँ पर एक मजार बनी हुई है और एक खूबसूरत पहाड़ के साथ में इसको बनाया गया है। अच्छी जगह है। चलो आगे चलते हैं अगले सफ़र की ओर। भविष्य का भारत है ये, इसकी ज़रूरत हम सबको बहुत जल्दी लगने वाली है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सोलर पैनल। तो इन हंसी वादियों से जहाँ पर बारिश हो रही है और पानी की कलकल आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो यह केदारेश्वर का स्थान है। और अब ये वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अभी बज चुके हैं 6 और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए गुड बाय, जय महाकाल।